हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। आज हम लोग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हो, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन होने वाला है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो 1 जून 2025 अभी हमें डेट दी गई है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की। तो आज इसका कंप्लीट सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जनरल स्टडीज का भी पेपर डिस्कस करेंगे, प्लस जो सोशियोलॉजी पोर्शन है इसका भी सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से प्रिपेयर करना है। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस मैं इस चैनल पे आपके लिए लेकर आती हूँ। ना सिर्फ यूजीसी नेट के लिए बल्कि सेट एग्जामिनेशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए भी क्लासेस मैं इस चैनल पे आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आप क्लासेस को जरूर फॉलो कर सकते हैं। 3 PM मेरी क्लासेस का टाइमिंग है, तो आप लोग मेरी क्लासेस के साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। प्रीमियम बैच भी हमारा चल रहा है यूजीसी नेट के लिए, और इसमें आप लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पूरी तैयारी कराई जाती है। मेरे लास्ट बैच में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस सिलेबस को फॉलो करके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन क्लियर किया है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको यूजीसी नेट के साथ साथ बाकी जो भी एग्जामिनेशन होते हैं सभी से रिलेटेड प्रिपरेशन भी कराती हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डायरेक्टली यूजीसी नेट के सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, और जो आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी दिए हैं। तो वो सारी जो प्रिपरेशन है आप इस प्रीमियम बैच से बिल्कुल कर सकते हैं। कंप्लीटली लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलती हैं। जब भी कोई टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो मैं आपको स्पेसिफिकली बताती भी हूँ कि इस टॉपिक से असिस्टेंट प्रोफेसर में इस तरह के क्वेश्चन बने हैं, या नेट में इस तरह से क्वेश्चन बने हैं, सेट में, गेट में इस तरह से क्वेश्चन बने हैं। तो एक कंप्लीट गाइडेंस है जो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए भी, सेट के लिए भी, नेट के लिए। तो बिल्कुल आप इस प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं जयपुर में। तो अगर आप जयपुर से हैं, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। यहाँ पर भी आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। चलो, तो आज का सेशन हम लोग अपना स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें एमपीपीएससी जो आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन होने वाला है 2025 का, अभी हमें जो डेट दी है वो है 1 जून 2025। इसका अगर मैं फॉर्म फिलिंग की बात करूँ तो फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। 27 फरवरी से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, एंड 26 मार्च इसकी लास्ट डेट दी गई है। तब तक आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं आपको जनरल यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करूँ कि कितने पेपर्स यहाँ पर होते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एमपीपीएससी में दो सेक्शंस आपके होते हैं। एक आपका होता है जनरल पेपर, जनरल स्टडीज का पेपर। दूसरा आपका होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो हमारा सोशियोलॉजी का पेपर। अब यहाँ पे जनरल स्टडीज में आप लोगों को पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके होते हैं 200 मार्क्स के। और आपको सोशियोलॉजी पोर्शन में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं 600 मार्क्स के। पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, एंड ऑफलाइन मोड में, मतलब ओएमआर बेस्ड आपका ये एग्जामिनेशन होता है। तो टोटल आपको 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड आप लोग को यहाँ पे 800 मार्क्स का ये जो पेपर है आपका हो जाता है। जनरल स्टडीज का पेपर 1 आवर का होता है, एंड सोशियोलॉजी का 3 आवर्स का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करने हैं। प्लस यहाँ पर आप लोग का 100 मार्क्स का इंटरव्यू भी होता है। तो अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड हमारा एग्जामिनेशन होता है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अगर ये रिटर्न एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट होते हो। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप अपना जो ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो बिल्कुल आप पूरा कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एंड 50 आपका जो एमपीजी के है, जनरल स्टडीज है, वो पूछा जाता है। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस बताने वाली हूँ। जनरल स्टडीज का क्या सिलेबस है, सोशियोलॉजी का क्या सिलेबस है, किस तरह से यूजीसी नेट से रिलेटेड है, कैसे हम लोग उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पेपर की हम लोग बात करें, जनरल स्टडीज एग्जामिनेशन जो है, मैंने आप लोगों को बताया ओएमआर बेस्ड होता है, मतलब ऑफलाइन आपका एग्जामिनेशन होता है। और आप लोगों का हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो आपको क्वेश्चन से अवेलेबल होते हैं। तो सिलेबस भी मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिखा रही हूँ। सबसे पहले जनरल स्टडीज पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों को एमपी से रिलेटेड काफी सारी यूनिट्स दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट है आप लोग का हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का इतिहास। तो आपको सारी चीजें पूछी जाएंगी, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, मेडिवल हिस्ट्री है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, ट्राइबल हिस्ट्री क्या है, क्योंकि एमपी में आपको अच्छी खासी ट्राइबल पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। तो आपकी जो भी ट्राइबल हिस्ट्री है, ट्राइबल लिटरेचर है मध्य प्रदेश का, वो सब आप लोग को प्रिपेयर करना है।
फिर जो सेकंड यूनिट है वो है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का भूगोल। तो यहाँ पे किस तरह की सॉइल है, सीजन क्या है, टेम्परेचर, रेनफॉल, फॉरेस्ट क्या है, अलग अलग टाइप, किस तरह का एग्रीकल्चर होता है, क्या मेजर क्रॉप्स हैं, इरिगेशन फोर्सेस क्या है, किस तरह के पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट के क्या पावर प्रोजेक्ट्स है, आप लोग की ग्रोथ है, लिटरेसी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये सब आपका जो एमपी का ज्योग्राफी है पूछा जाता है। फिर आपका थर्ड यूनिट आ जाता है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आप लोगों को मध्य प्रदेश की राजनीति, कौन कौन से गवर्नर्स यहाँ पे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर क्या है, विधानसभा, हाई कोर्ट, लोकायुक्त वगैरह सारी चीजें, आपके चीफ सेक्रेटरी क्या है, स्टेट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस तरह से, स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका क्या है, पेसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट आपका क्या है, जो भी आपके अलग अलग एक्ट हैं इस तरह से, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह, तो वो सारी चीजें एमपी से आपकी किस तरह से रिलेटेड है, ये सब आपको पूछा जाता है। देन नेक्स्ट यूनिट आ जाती है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। तो बेसिक ओवरव्यू क्या है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका किस तरह से, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पर क्या है, तो व्यावसायिक सुगमता आपके, बहुआयामी गरीबी सूचकांक आपके, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास की क्या स्थिति है। तो एमपी का जो पूरा इकोनॉमी है ये आप लोगों से पूछा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट आ जाती है ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर। ट्राइब्स जो है मध्य प्रदेश में, जैसा मैंने बताया, बहुत आप लोग को ह्यूज ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। तो ट्राइब से रिलेटेड जो भी उनका फोक कल्चर है, फोक लिटरेचर है, ट्राइबल कल्चर क्या है, किस तरह के फेस्टिवल्स वगैरह हैं उनके, वो सारी चीजें, लैंग्वेज वगैरह किस तरह से बोली जाती है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं आप लोगों को ट्राइब से रिलेटेड, वो सब हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है, स्पेशली मध्य प्रदेश के साइंस में। तो वो सारी चीजें हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट आपकी आ जाती है इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड मध्य प्रदेश एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो भी आपकी कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ई गवर्नेंस किस तरह से चलता है मध्य प्रदेश में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है आप लोग का, इंटरनेशनल और नेशनल जो भी कंटेम्प्रेरी इवेंट्स होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे इस तरह की इवेंट्स होते हैं हमारे, इंदौर में, भोपाल में हमारे, तो बहुत सारी ये जो चीज़ें हैं आपकी, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हमारे, आपके सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, किस तरह के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में हुए हैं, वो हमें प्रिपेयर करना है। तो ये बेसिक जनरल जीके है। आप लोगों को अगर फर्स्ट पेपर की मैं बात करूं, तो जनरल स्टडीज में आप लोगों को 5 यूनिट्स दी गई हैं, जिनका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है कि आप लोगों को जनरल स्टडीज सिलेबस, जनरल स्टडीज वाले पेपर में क्या आपका सिलेबस है और किस तरह, क्या टॉपिक्स हैं जो आप लोग को प्रिपेयर करने हैं। अब जो मेन चीज है सोशोलॉजी सिलेबस, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका सेकंड पेपर होता है सोशोलॉजी का, जिसमें 150 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल 600 मार्क्स का ये पेपर आप लोगों का होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या यूनिट्स दी गई है, कैसे हम लोगों को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले यूनिट आपको दी गई है सोशोलॉजिकल कंसेप्ट। हिंदी में बात करूँ तो समाजशास्त्र की क्या अवधारणा है। यहाँ पर आप देखो जो भी सारा बेसिक मीनिंग है, जैसे सोशोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो ये जो टॉपिक है आप लोग का, अगर मैं यूजीसी नेट सिलेबस से कंपेयर यहाँ पे करूँ, क्योंकि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन देते हो तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है, या आपने एमपी सेट क्लियर किया होगा अगर आप एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन दे रहे हो। तो जो सिलेबस है सेट और नेट एग्जामिनेशन का वो सेम है। अब यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ के हम लोग कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है, मदर ऑफ ऑल सिलेबसों से बुलाया जाता है, कि अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपेयर करते हो तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। जैसे मैंने यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करके जेआरएफ क्वालिफाई किया है, गेट एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई किया है, सेट एग्जामिनेशन वगैरह भी आप लोग इजीली क्लियर कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। तो यूजीसी नेट के सिलेबस से किस तरह से रिलेटेड है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो यूनिट यहाँ पे दी गई है सोशोलॉजिकल कंसेप्ट, इसमें आप जो बेसिक डेफिनेशन है वो पढ़ते हो। जैसे यूनिट 3 में हमारा टॉपिक है बेसिक इंस्टीट्यूशन, जिसमें कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज के बारे में पढ़ते हो। सोशल स्ट्रक्चर भी हमारा यूजीसी नेट यूनिट 3 का टॉपिक है। स्टेटस एंड रोल, मल्टीपल रोल्स, रोल सेट, स्टेटस सेट, स्टेटस सीक्वेंस, रोल कन्फ्लिक्ट, आर के मर्टन, रेल्फ लिंटन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वही सारे कंसेप्ट। सोशल ग्रुप्स क्या है ये भी आप लोग का यूनिट 3 का टॉपिक है। सामाजिक समूह हम लोग पढ़ते हैं, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स है, सीएच को लिए बात करते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन ग्रुप, आउट ग्रुप,
WG सुमनर का कॉन्सेप्ट है, रेफरेंस ग्रुप के बारे में आर के मर्टन बात करते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट है। फिर आपके जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है जैसे फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब आपकी यूनिट 3 बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। एंड यूनिट 4 में भी हम लोग जो वर्णाश्रम वर्ण सिस्टम है, आश्रम सिस्टम है, पुरुषार्थ वगैरह है, ये सब आप लोग प्रिपेयर करते हो। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है। हिंदी में भी देख लीजिए, सामाजिक समूह है, सामाजिक संरचना है, सामाजिक संस्थाएं हैं, ये सब आपका यूजीसी नेट यूनिट 3 का पार्ट है। तो फर्स्ट यूनिट में कुछ भी आप लोगों को अलग से प्रिपेयर नहीं करना है। सेकेंड यूनिट आपको दी गई है सोशलाइजेशन। अगेन यूनिट 3 में हमें आइडेंटिटी का टॉपिक दिया है यूजीसी नेट में, तो आइडेंटिटी के टॉपिक में हम लोग सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग सोशलाइजेशन के टाइप आप पढ़ते हो, रीसोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी, एडल्ट सोशलाइजेशन, एजेंसीज क्या है, थियरीज क्या है, ये सब हम लोग यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। प्रीमियम क्लासेस में भी मैं आप लोगों को प्रिपेयर कराती हूँ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक आप लोगों का स्तरीकरण, अगेन आपका यूनिट 3 का टॉपिक है, तो उसमें सब आप पढ़ते हो। हिरार्की है, इनइक्वालिटी है, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट, क्लास, जेंडर, एथनिक, सब बेसिस पे कैसे स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। सोशल मोबिलिटी, फिर अगेन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, अगेन आपका यूजीसी नेट यूनिट 3 का टॉपिक है, जिसमें हम लोग इवोल्यूशनरी थियरीज है, डिफ्यूजन है, लीनियर है, साइक्लिकल थियरीज हम लोग पढ़ते हैं। सब कुछ आप लोग यहाँ पे पढ़ते हो। फिर आपका कंसेप्चुलाइजिंग इंडियन सोसाइटी, तो ये हमारा यूनिट 4 यूजीसी नेट का पार्ट आ जाता है, जहाँ पर आप इंडियन के जो अलग अलग ग्रुप्स है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस और ट्राइबल कम्युनिटीज है, ट्राइबल कम्युनिटी के क्या फीचर्स है, कास्ट के क्या फीचर्स है, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर आप लोग का यहाँ पे आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी है, डाइवोर्स है, इंटरजनरेशन कन्फ्लिक्ट है, तो ये सारी चीजें काफी हद तक यूनिट 8 में हम लोग डिस्कस करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह है सब आपके आ जाते हैं। पॉवर्टी का जो टॉपिक है यूनिट 6 यूजीसी नेट में हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है, ये सब मैं आपको प्रीमियम क्लासेस में भी प्रिपेयर कराती हूँ। तो यूनिट 2 भी आप लोग की कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। समाजीकरण, आप लोग के जो भी सारे टाइप्स हैं सब कुछ हम लोग प्रिपेयर करते ही हैं यूजीसी नेट में। सामाजिक स्तरीकरण भी आपका यूजीसी नेट का ही पार्ट है। सामाजिक परिवर्तन मैंने आपको बता दिया, लीनियर है, साइक्लिकल थियरीज है, हम लोग तो ये सब पढ़ते हैं। फिर आप लोगों का जो सांस्कृतिक विविधता वगैरह, यूनिट 4 से आपका जो जनजातीय का टॉपिक है वो आपका आ जाता है। और जो समकालीन मुद्दे हैं जैसे दहेज है, घरेलू हिंसा है, ये सब हम लोग यूनिट 8 यूजीसी नेट में पढ़ते हैं, तो सब आपको उससे ही रिलेट हो जाता है। देन आप लोगों का आ जाता है यूनिट 3 सोशियोलॉजिकल थियरीज। तो ये जो टॉपिक है हम लोग पढ़ते हैं जैसे स्ट्रक्चरल थियरीज। जब मैं आपको प्रीमियम क्लासेस में जो भी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ाती हूँ तो उसमें ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल थियरीज में SF नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, जिन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनल थियरी अपनी दी है। फिर आपकी फंक्शनल थियरी में मेलिनोस्की है, डरखाइम है, पार्सन्स है, मर्टन है, ये सब आ जाते हैं। अभी हमने प्रीमियम क्लासेस में भी कवर किया है। इंटरेक्शन थियरी में सोशल एक्शन है, वेबर ने सोशल एक्शन के बारे में बात की है, विल्फ्रेडो पेरेटो बात करते हैं। सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म में GH बीट, हर्बर्ट ब्लूमर। तो ये जो आपका टॉपिक है सोशियोलॉजिकल थियरी, ये यूनिट 1 यूजीसी नेट के सिलेबस से रिलेटेड है, जहां पर आप ये सारे पर्सपेक्टिव पढ़ते हो। कन्फ्लिक्ट थियरी में कार्ल मार्क्स है, डेरेन है, लुइस कोजर के बारे में पढ़ते हैं। सारे जो भी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है, तो यूनिट 1 में आपको इंडियन थिंकर्स का पार्ट दिया है, तो इंडियन थिंकर्स पढ़ाने से पहले मैं आपको जो भी सारे पर्सपेक्टिव है इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, वो भी सारे समझाती हूँ। जैसे इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चर फंक्शनल पर्सपेक्टिव, सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज, राधा कमल मुखर्जी। तो ये सारे थिंकर्स आप लोग यूनिट 1 यूजीसी नेट में भी पढ़ते हो, तो इसमें भी आप लोग को कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना है। जो आप लोग यूजीसी नेट के लिए पढ़ते हो वही सब हम लोग यहाँ पर भी प्रिपेयर करते हैं। थिंकर्स भी आपके सेम है, कुछ भी ऐसे न्यू थिंकर्स नहीं है। अब जैसे आप लोग बोलोगे लुई दुमो और एससी दुबे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट अगर आपने कभी भी प्रीवियस या पेपर्स देखे हैं तो वहां पे हमेशा आपको लुई दुमो का जो कास्ट से रिलेटेड काम है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लुई दुमो ऑल्दो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है बट उन्होंने इंडियन सोसाइटी पे काफी काम किया है, तो वो सब पूछा जाता है। एससी दुबो, लुई दुमो, ये सारे थिंकर्स के बारे में मैं आपको यूनिट 4 में भी पढ़ाती हूँ। एक्स्ट्रा थिंकर्स में भी हम लोग कवर करते हैं, तो ये सब आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आपका यूनिट 4 आ जाता है मेथडोलॉजी, जो हमारा यूनिट 2 रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड से रिलेटेड है यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सोशल रिसर्च क्या है, मीनिंग क्या है, साइंटिफिक मेथड, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, जो भी क्वांटिटेटिव मेथड्स है हमारे, रिसर्च डिजाइन है, सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च है, क्वेश्चन आयर क्या है, स्केड्यूल क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, इन सभी के टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, सब कुछ आपका यूजीसी नेट से ही रिलेटेड है, कुछ भी आप लोग को यहाँ पे अलग से प्रिपेयर नहीं करना है। इसी तरह से आपके जो जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मोड, मीडियन है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, सब कुछ मैं आप लोगों को प्रीमियम बैच में प्रिपेयर भी कराती हूँ। सोशियोमेट्री क्या है,
कंप्यूटर का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एथनोग्राफी क्या है, तो ये आपका बिल्कुल सेम है जो मैं आपको यूजीसी नेट यूनिट 2 के सिलेबस में प्रिपेयर कराती हूँ, वही सब आप लोगों को यहाँ पर भी प्रिपेयर करना है। तो मेथोडोलॉजी वाला यूनिट भी आप लोगों का सॉर्टेड है। फिर आप देखो फंक्शनलिज्म, तो ये हमारा काफ़ी हद तक, जैसे यूनिट 1 में मैं आप लोगों को बहुत सारे एक्स्ट्रा थिंकर्स भी कवर कराती हूँ, जैसे न्यू फंक्शनलिज्म, सारे पर्सपेक्टिव, जेफरी अलेक्जेंडर का नेम पढ़ते हैं, हेबरमस हमारे यूजीसी नेट यूनिट 1 के सिलेबस में, एल्थुजर मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पढ़ाते टाइम क्लियर कराती हूँ, स्ट्रक्चरेशन पोस्ट मॉडर्निज्म में एंथनी गिडेंस, जैक्स डेरिडा का नेम हम लोग पढ़ते हैं, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज में आपके स्लम्स आ जाते हैं, तो जो स्लम्स वगैरह है ये सब आप लोग का यूनिट 4 रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। फिर आपका एम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यूनिट 7 में आपका आ जाता है, डेवियंस है, क्राइम है, करप्शन वगैरह के बारे में यूनिट 6 में आप पढ़ते हो, अलग अलग जो क्राइम्स है वो सारी, करंट डिबेट्स है जैसे मॉडर्निटी है, सेक्युलरिज्म वगैरह, नेशन बिल्डिंग के जो प्रॉब्लम्स है, काफी हद तक यूनिट 5 में हम लोग इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सेक्युलरिज्म वगैरह यूनिट 10 का आप लोगों का टॉपिक हो जाता है। तो फंक्शनलिज्म डायरेक्टली हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट नहीं है, बट जो टॉपिक्स है आप लोग अलग अलग यूनिट में पढ़ते भी हो, तो हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सेम जो यूजीसी नेट वाले टॉपिक्स है वही आप लोग को यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर आपका यूनिट 6 आ जाता है रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाज शास्त्र हमारा, तो ये आपका यूजीसी नेट यूनिट 4 से रिलेटेड है, रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आप लोग का जो यूनिट 5 है उससे भी रिलेटेड है, जैसे आप लोग जो रूरल सोसाइटी के सारे फीचर्स है, रूरल अर्बन डिफरेंसेस है, अर्बनिज्म है, पीजेंट स्टडीज है, सब हम लोग यूजीसी नेट यूनिट 4 में पढ़ते हैं। एग्रीकल एग्रेरियन इंस्टीट्यूट जैसे लैंड ओनरशिप है, जजमानी सिस्टम है, एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर है, ये सब यूनिट 4 में आप पढ़ते हो। मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट यूनिट 6 यूजीसी नेट का हमारा टॉपिक है, तो वहां पर मैं आप लोगों को बहुत सारे थिंकर्स के बारे में भी पढ़ाती हूँ। पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज सिस्टम, 73rd 74th अमेंडमेंट के बारे में, यूनिट 5 ग्रास रूट डेमोक्रेसी, तृणमूल प्रजातंत्र के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। सोशल इश्यूज जो भी हैं हमारे, रूरल डेवलपमेंट जैसे माइग्रेशन है, पॉपुलराइजेशन, डीपीजेंटाइजेशन, एग्रेरियन अनरेस्ट, सब हमारा यूनिट 4 का पार्ट है, अगर आपने यूजीसी नेट का सिलेबस देखा है सेम चीज है। फिर आपके रूरल डेवलपमेंट एंड चेंज, तो माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन, रूरल टू रूरल मोबिलिटी, ये सारी जो चीजें अगेन आप लोग यूनिट 4 में पढ़ते हो, तो इस यूनिट के लिए भी आप लोग को कुछ भी अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम कोर्सेज में ये सभी चीजें मैं आप लोगों को प्रिपेयर कराती हूँ। नेक्स्ट जो 7th यूनिट है वो है इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, उद्योग एवं समाज। अब ये जो यूनिट है काफी हद तक आपकी यूजीसी नेट यूनिट 6 इकोनॉमी एंड सोसाइटी से रिलेटेड है हमारी, क्योंकि वहां पे जो भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसके फीचर्स आप पढ़ते हो, जैसे क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस, ये आपका यूनिट 1 से रिलेटेड है। यूनिट 1 में क्लासिकल थिंकर्स आप लोग पढ़ते हो, कार्ल मार्क्स है, डर्कहाइम है, वेबर है, तो डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में डर्कहाइम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, श्रम विभाजन के बारे में, नौकरशाही के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में वेबर बात करते हैं, तार्किकता, रेशनैलिटी, अगेन वेबर का कॉन्सेप्ट है, सरप्लस वैल्यू है, एलियनेशन है, आपका कार्ल मार्क्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग यूनिट 1 में पढ़ते हैं, डर्कहाइम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वेबर के बारे में पढ़ते हैं, तो बस यही 3 थिंकर्स आप लोग को प्रिपेयर करने हैं, इसमें भी कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। फिर आपका इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, उद्योग एंड समाज, तो फैक्ट्री सिस्टम है हमारा, इंडस्ट्रियल सिस्टम है, आप लोगों का यूनिट 6 में टॉपिक्स दिया है फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री सिस्टम, तो उसमें ये सब हम लोग पढ़ते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फोर्डिज्म क्या है, पोस्ट फोर्डिज्म, इंडस्ट्री का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, एल्टन म्यो की थियरी है, ये सब इंडस्ट्री वाले टॉपिक में हम लोग कवर करते हैं, तो ये भी यूनिट 6 के आपका प्रिपेयर हो जाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, अलग अलग तरह के लेबर, जो लेबर रिलेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें अगेन आपका यूनिट 6 में आ जाता है। ट्रेड यूनियंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्वालिटी सर्कल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल चेंज, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है फैमिली और एजुकेशन पे हमारा, काफी हद तक यूनिट 8 में भी हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में या फैमिली रिलेशंस हमारे किस तरह से चेंज हो रहे हैं, इंडस्ट्री की वजह से किस तरह से क्लास कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर बात की है, तो ये सारी चीजें। फिर ग्लोबलाइजेशन की क्या प्रॉब्लम्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन इंडिया, ये सब आपका यूनिट 9 में आ जाता है, सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यूनिट 6 में भी हम लोग पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये जो यूनिट है काफी हद तक आपकी यूजीसी नेट यूनिट 6 से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये जो सारे इंडस्ट्री वगैरह है ये सब हम लोग इकोनॉमी एंड सोसाइटी यूनिट में कवर करते हैं। मैं आपको बहुत सारी थियरीज वगैरह भी यहाँ पे प्रिपेयर कराती हूँ, जैसे एल्टन म्यो की थ्योरी है, तो ये यूनिट भी हमारा यूजीसी नेट से ही प्रिपेयर हो जाता है।
फिर आप देखो यूनिट 7 यूनिट 8 आपकी आ जाती है सोशियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अब ये जो यूनिट है इसमें भी जो थिंकर्स हैं हम लोग पढ़ते हैं। यूनिट 6 में आपका टॉपिक आता है मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो 8th यूनिट है यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसी टॉपिक से आपका क्लियर हो जाता है काफी ज्यादा। तो जो मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टॉपिक है आपके यूजीसी नेट सिलेबस में, वहां पर आप पढ़ते हो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच में अमर्त्य सेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मानवीय विकास आप लोग पढ़ते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनिट 7 में भी हम लोग पढ़ते हैं। अंडर डेवलपमेंट में जो भी लिबरल थियरीज है, मैक्स वेबर है, गुनार मेडराल भी यूनिट 6 मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैं आपको पढ़ाती हूँ। मॉडर्नाइजेशन थियरी क्या है, ग्लोबलाइजेशन थियरी क्या है, अगेन यूनिट 6 में हम लोग पढ़ते हैं। सोशल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, कल्चर एंड डेवलपमेंट, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है। तो ये सारे आप लोग के टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली हमारे यूजीसी नेट में नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप लोग इन चीजों के बारे में पढ़ते हो। तो सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट जो यूनिट है यूजीसी नेट यूनिट 6 मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से काफी हद तक जो चीजें हैं हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आप लोगों का 9th यूनिट आ जाता है पॉपुलेशन एंड सोसाइटी। अब ये ऐसी यूनिट है जो आपके यूजीसी नेट सिलेबस में बिल्कुल डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट या इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को कई बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। और मेरा जो प्रीमियम कोर्स है यहाँ पर मैं जब आपको लास्ट में एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर कराती हूँ, तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स में ये सारी पॉपुलेशन थियरीज भी पढ़ाती हूँ। लास्ट बैच में भी मैंने आपको पढ़ाया था, इस बैच में भी पढ़ाने वाली हूँ। जो भी सारी थियरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, जैसे माल्थस का थियरी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है जो फ्रैंक नोटेस्टिन ने दिया है, ये सब मैं आपको प्रीमियम कोर्स में कवर कराती हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, तो ये सारे कॉजेज एंड इफेक्ट है, ये सारे जो भी टर्म्स हैं, जैसे फर्टिलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी क्या है, हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हैं उसमें कवर कराती हूँ। पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो थोड़ा सा आप लोग को अलग से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि यूजीसी नेट में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है पॉपुलेशन पॉलिसी। थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस में हम लोग को देखने मिल जाता है। बस ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसपे थोड़ा सा आप लोग को अलग से फोकस करना पड़ेगा, और जो भी प्रॉब्लम्स है, पर्सपेक्टिव है, तो इनको हम लोग को प्रिपेयर करना है। बाकी जो थियरीज है ये सब मैं आप लोग को कवर कराती हूँ। अब क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है, तो ये टॉपिक भी हम लोग प्रीमियम कोर्सेज में इंक्लूड कर लेंगे। फिर आपका लास्ट यूनिट यहाँ पे आ जाता है सोशल सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश। तो जो भी आप लोग के टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं सोशोलॉजी में, वो बस अब मध्य प्रदेश के सेंस में आपको बताने हैं। जैसे पंचायती राज सिस्टम मध्य प्रदेश में किस तरह से चल रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा स्टेट स्पेसिफिक प्रिपेयर करना पड़ेगा। ट्राइबल सोसाइटी है, ट्राइबल कल्चर क्या है मध्य प्रदेश का, किस तरह की डांस आर्ट फेस्टिवल्स है, एनजीओ का क्या रोल है, डेमोग्राफी क्या है, किस तरह की न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आप लोगों को काफी सारी जो पॉलिसीज है, एमपी गवर्नमेंट की जो भी अलग अलग पॉलिसीज है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स है उनके, या सेक्स रेशो से रिलेटेड जो भी काम है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ रिलेटेड जो पॉलिसीज है एमपी गवर्नमेंट की, ये सब यहाँ पर आप लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये आप लोग की 10 यूनिट्स है जो आप लोग को एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करनी है। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से यूजीसी नेट से रिलेटेड है, तो वो भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की जो फॉर्म फिलिंग है 27 से आपकी स्टार्ट होने वाली है। तब तक आई होप आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। लास्ट डेट इसकी 26 मार्च है आप लोगों की। तो बढ़िया से अपनी जून एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लग जाइए, अगर हो सकता है। और तो अभी अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, अगर आपको लग रहा है कि ये जो दिसंबर 24 वाला अटेम्प्ट है आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो वेल एंड गुड। बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का फिल करिए। बाकी जिन भी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि इस बार नहीं हो पाया, तो आप लोग प्लीज ट्राई करिए जून का हम लोग एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें, क्योंकि अभी तो आप लोगों को बोला गया है कि नेट रिक्वायर्ड है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में, बट कई बार फॉर्म्स रीओपन भी होते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी रीओपन किए गए थे जून एग्जामिनेशन के बाद। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी तो ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट आप लोग बिल्कुल अपना मेन टारगेट रखो। यूजीसी नेट आप लोगों ने अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो बस उसी सिलेबस को अपना बेस मानते हुए अच्छे से और आगे आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि कौन कौन सी बुक्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं इसके लिए, तो वो भी आप लोग जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अपकमिंग टाइम में आपको जो बुक लिस्ट है, रिसोर्सेज है, वो भी शेयर कर दूंगी, किस यूनिट को किस बुक से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया मेन, अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो करते हो तो उसके थ्रू बहुत अच्छे से हम लोग इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट के सिलेबस के लिए आप लोग इस प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया लास्ट बैच में भी मेरे कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने यही सेम यूजीसी नेट के बैच को फॉलो करके अपना रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया था असिस्टेंट प्रोफेसर का। बहुत जल्दी अब उनका जैसे इंटरव्यू हो जाता है, मैं जरूर ट्राई करूंगी कि
यूट्यूब पर भी आपके लिए उनका इंटरव्यू लेकर आ सकूँ, सो दैट वो आपके अपनी जो स्ट्रेटेजी आप लोग के साथ शेयर कर सके। बट अभी फिलहाल के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो बिल्कुल आप हमारी काउंसलिंग टीम को कॉल कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे कि किस तरह से यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करके या इस कोर्स के थ्रू हम लोग अपना असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे ओनली पेपर टू सोशियोलॉजी का भी कोर्स परचेज कर सकते हो, तो इसके थ्रू भी हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप यूजीसी नेट को भी टारगेट कर रहे हो तो पेपर वन प्लस पेपर टू का कंबाइंड कोर्स लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि बिना पेपर वन को क्लियर करे यूजीसी नेट हम लोग नहीं क्वालिफाई कर सकते। तो बढ़िया तरीके से आप लोगों को यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर हो जाना चाहिए वीडियो। कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए और कोई सजेशन है, डाउट है, आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी 3 पीएम मेरी क्लासेस का टाइमिंग है, तो इसे आप लोग फॉलो कर लीजिए। अपकमिंग टाइम में मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग ज़रूर सॉल्व करें अलॉन्ग विथ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो आप लोग बिल्कुल 3 पीएम पे मेरी क्लासेस के साथ जुड़ सकते हो और अच्छे से बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।